हेलो बच्चों, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। देखिए बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल ये टॉपिक फिनिश किया बच्चों, और साथ ही साथ हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल ये छोटा सा टॉपिक था वो भी हमने बच्चों फिनिश किया। अब आज हमें फिनॉल का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्चुअल टॉपिक चालू करना है बच्चों, जिसका नाम है रिएक्शंस ऑफ फिनॉल। तो रिएक्शंस ऑफ फिनॉल में हम एक एक पॉइंट अच्छे से पढ़ेंगे बच्चों, और जो कॉन्सेप्चुअल भाग है वो मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा। तो मैं पहले ही बता देता हूँ आपको कि आज का टॉपिक जो है बच्चों वो आपको भविष्य के लिए भी, अगले कुछ चैप्टर्स के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो प्लीज़ ये जो टॉपिक है ये आप बहुत ध्यान से सुनेगा, और कुछ भी डाउट रहा तो मुझे बिंदास आप पूछ सकते हैं व्हाट्सएप पर, ठीक है। तो चलो देखते हैं आज का एक नया टॉपिक। तो मैं शुरुआत का कुछ डिस्क्रिप्टिव पार्ट है तो थोड़ा सा मैं पढ़ता भी हूँ और आपको एक्सप्लेन करके भी बताता हूँ, ताकि हमारा कोई पॉइंट मिस ना हो और बहुत ही सिस्टमेटिक मैनर में ये हमारा टॉपिक खत्म हो जाए। तो सबसे पहले रिएक्शंस ऑफ फिनॉल में इन्होंने क्या बोला है। इन्होंने बोला है the OH group attached to aromatic ring is known as phenolic OH group। बच्चों, ये फिनॉल है और इस फिनॉल में बेंजीन को ये जो OH ग्रुप अटैच रहता है, हम इस OH ग्रुप को क्या बोलते हैं? फिनॉलिक OH ग्रुप। जैसे अल्कोहल में OH ग्रुप रहता है, हम उसको क्या बोलते हैं? अल्कोहलिक OH ग्रुप। वैसे ही फिनॉल के इस OH ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? फिनॉलिक OH ग्रुप। आगे देखते हैं। This OH group activates ortho and para positions of benzene ring, as these positions become electron rich due to resonance effect caused by OH group। बच्चों, हमारा 11वीं का एक चैप्टर है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, उसमें हमने देखा है कि बेंजीन रिंग पर ये जो OH ग्रुप रहता है बच्चों, एक रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप है। मतलब ये बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन रिच बनाता है, ये बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए मोर रिएक्टिव बनाता है, तो इसलिए रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप है। और आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को वो कहाँ पे भेजता है बच्चों? ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर, है ना। हमने उस चैप्टर में देखा फिनॉल के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, और हमने देखा कि वो ग्रुप बेंजीन रिंग के ऑर्थो और पैरा पोजीशंस को ही इलेक्ट्रॉन रिच करके रखता है, ताकि आने वाला इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पे जाता है? ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर। और इस तरह ये OH ग्रुप क्या है? एक रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप है और ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। तो ठीक है, तो इस तरह से तो ध्यान में रखो बच्चों, फिनॉल के OH ग्रुप को हम फिनॉलिक OH ग्रुप बोलते हैं, और फिनॉलिक OH ग्रुप जो है, फिनॉल का OH ग्रुप एक रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप है, मीन्स इट मेक्स द बेंजीन रिंग मोर रिएक्टिव फॉर एसिड रिएक्शन। And secondly, it is ortho-para directing group, means it directs the second incoming group electrophile at ortho and para positions। आपल्याला पुढे बघायचं आहे की फिनॉल thus gives a mixture of ortho and para products on substitution। इसीलिए बच्चों, जब आप फिनॉल का क्लोरीनेशन करते हैं, एसिड रिएक्शन कैरी आउट करते हैं, तो हमेशा आपको ऑर्थो और पैरा आइसोमर का मिक्सचर मिलता है। जैसे फिनॉल का आप क्लोरीनेशन करेंगे तो यू विल गेट ऑर्थोक्लोरोफिनॉल एंड पैराक्लोरोफिनॉल। मतलब आने वाला जो Cl पॉजिटिव है इलेक्ट्रोफाइल, कुछ फिनॉल मॉलिक्यूल्स में वो ऑर्थो पोजीशन पर आता है, तो कुछ फिनॉल मॉलिक्यूल्स में वो पैरा पोजीशन पर आता है। तो इस तरह ये OH ग्रुप ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। इसलिए फिनॉल के साथ जब भी आप एसिड रिएक्शन कैरी आउट करते हैं, वी ऑलवेज गेट मिक्सचर ऑफ ऑर्थो एंड पैरा आइसोमर। आता पुढचा भाग बघा। फिनॉल इज अ बायफंक्शनल कंपाउंड as it undergoes reactions due to OH group as well as electrophilic aromatic substitution। अब देखिए बच्चों, फिनॉल जो है एक बायफंक्शनल कंपाउंड है, इसमें दो फंक्शन ग्रुप है, एक है ये फिनॉलिक OH ग्रुप और एक है ये बेंजीन रिंग। अब मैं इसको आपको समझा के देता हूँ। फिनॉल दो टाइप की हमें रिएक्शन देता है। फिनॉल की कुछ रिएक्शंस जो होती है वो ड्यू टू फिनॉलिक OH ग्रुप होती है, तो कुछ रिएक्शन उसकी होती है ड्यू टू बेंजीन रिंग। अब आपके मन में सवाल आएगा, फिनॉल की OH ग्रुप के कारण होने वाली रिएक्शन सर हमने कैसे पहचानना?
सिंपल है। अब जिस रिएक्शन में फिनॉल का ये OH ग्रुप बच्चों एक्टिवली हिस्सा लेता है, यानी OH ग्रुप समझ लो चला गया और OH ग्रुप चला गया और वहां पे क्या आ गया, क्लोरीन आ गया, यानी बेंजीन एज इट इज है। हिस्सा किसने लिया, OH ग्रुप ने। OH ग्रुप चला गया, Cl आ गया, या OH ग्रुप का सिर्फ H चला गया, वहां पे Na या K आ गया। तो ऐसी जो रिएक्शन है बच्चों कि जिसमें फिनॉल का OH ग्रुप एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है, फिनॉल का OH ग्रुप कंप्लीटली रिप्लेस होता है बाय एनी अदर एटम और ग्रुप, या फिनॉल का OH ग्रुप का H दूसरे Na के एटम से रिप्लेस होता है, तो हम उस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, बेंजीन एज इट इज रहती है, बेंजीन में कोई चेंज नहीं है, तो उसको हम बोलते हैं रिएक्शन ऑफ फिनॉल ड्यू टू OH ग्रुप। ठीक है, रिएक्शन ऑफ फिनॉल ड्यू टू OH ग्रुप। अब देखते हैं दूसरी बात। देखिए अब फिनॉल की बेंजीन की रिएक्शन कैसे पहचानना। अब जैसे फिनॉल के साथ आपने क्लोरीनेशन कैरोड किया इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3 कैटालिस्ट, तो OH ग्रुप ऑर्थोपैड एक्टिंग है, तो कुछ मॉलिक्यूल फिनॉल्स के आपको देते हैं ये ऑर्थोक्लोरोफिनॉल, और कुछ फिनॉल मॉलिक्यूल्स आपको देते हैं पैराक्लोरोफिनॉल। इस तरह क्या देते हैं, पैराक्लोरोफिनॉल। तो जिन रिएक्शन में फिनॉल का OH ग्रुप एज इट इज रहता है और बेंजीन पार्टिसिपेट होती है ना, वो रिएक्शन ऐसी रिएक्शन होती है बेंजीन फिनॉल के बेंजीन पर ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर, तो वो वाली रिएक्शन समझ लेना बच्चों फिनॉल की बेंजीन के कारण होने वाली रिएक्शन। तो इस तरह फिनॉल एक बाय फंक्शनल कंपाउंड है, वो कुछ रिएक्शन देता है ड्यू टू OH ग्रुप जिसमें OH ग्रुप एक्टिवली हिस्सा लेता है, और कुछ रिएक्शन देता है वो बेंजीन के कारण जिसमें OH ग्रुप एज इट इज रहता है, बेंजीन पार्टिसिपेट करती है। तो इस तरह से बच्चों ये हो गया हमारा रिएक्शंस ऑफ फिनॉल में फिनॉल के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें। अब बच्चों हम केमिकल रिएक्शन में सबसे पहले नंबर 1 देखने जा रहे हैं एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल, जिसमें हम फिनॉल एसिडिक इन नेचर क्यों है ये हम बच्चों प्रूव करेंगे, और ये भी हम बताएंगे कि व्हाई फिनॉल्स आर मिलियन टाइम्स मोर एसिडिक देन अल्कोहल। तो चलो बच्चों अब हम एक नया टॉपिक देखने जा रहे हैं जिसका नाम है एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल। तो बच्चों इसके लिए सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि हम एसिड किसको बोलते हैं, क्या होने के बाद हम पदार्थ को एसिड बोलते हैं। तो चलो लेट अस क्लियर द कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। अब मैं जैसे कुछ वेल प्रूव्ड एसिड लेता हूं, जैसे HCl एसिड लो, ये जो HCl है बच्चों, ये HCl को जब मैं पानी में डालता हूं तो ये HCl मॉलिक्यूल्स ब्रेक होते हैं, शेयर पर Cl के पास चली जाती है, हमें मिलता है Cl नेगेटिव आयन और H पॉजिटिव आयन। हम H पॉजिटिव आयन को क्या बोलते हैं, प्रोटॉन। तो ऐसे जो हाइड्रोजन कंटेनिंग सब्सटेंसेस है बच्चों कि जिनमें हाइड्रोजन है और जो पानी में डालने के बाद H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस करते हैं, तो ऐसे सब्सटेंसेस को हम बोलते हैं एसिड्स। ये अपने हाइड्रोजन को एज अ प्रोटॉन एज H पॉजिटिव आयन क्या करते हैं, लूज। अब हम देखते हैं दूसरा, ये H2SO4 लो, H2SO4 को हम पानी में डालेंगे तो H2SO4 डिसोसिएट होता है, हमें 2 H पॉजिटिव आयन और क्या मिलता है, SO4 डाई नेगेटिव आयन। यानी HCl और H2SO4 इन एसिड्स के बारे में आपने कॉमन बात क्या देखी कि पानी में डिसॉल्व होने के बाद वो अपने हाइड्रोजन को H पॉजिटिव आयन करके लूज करते हैं। तो ऐसे जो हाइड्रोजन कंटेनिंग सब्सटेंसेस है बच्चों कि जो H पॉजिटिव आयन लूज करते हैं, तो उनको हम बोलते हैं एसिड्स। एसिड्स ये प्रोटॉन डोनर H पॉजिटिव आयन डोनर स्पेसीज होते हैं। अब हम बोलते हैं कि हमारा फिनॉल भी एसिडिक इन नेचर है, किस पर से क्लियर होता है, क्या सबूत है। देखिए जैसे बाकी एसिड्स एक्टिवेट बेसिस को न्यूट्रलाइज करते हैं, वैसे फिनॉल भी बेसिस को न्यूट्रलाइज करता है। सर एक आधा एग्जांपल दो, चलो देते हैं। अब जैसे ये HCl है, ये एसिड है, ये NaOH इस बेस को क्या करता है बच्चों, न्यूट्रलाइज, सॉल्ट और वाटर फॉर्म करता है। कैसे होता है, ये H और OH क्या तैयार करता है, H2O, और ये Na और ये Cl
ये कंबाइन होकर क्या तैयार करता है, NaCl। यानी एसिड की खासियत क्या है बच्चों, कि दे न्यूट्रलाइज बेसिस एंड फॉर्म सॉल्ट्स एंड वाटर। अब ऐसा हमारा फिनॉल भी करता है क्या, यस। जब आप फिनॉल को NaOH KOH जैसे बेसिस के साथ क्या करते हो बच्चों, रिएक्ट करते हैं, क्या करते हैं, इनको रिएक्ट करते हैं, तो फिनॉल भी इस बेस को NaOH को न्यूट्रलाइज करता है। ये H और ये OH ये गया H2 करके, जैसे यहाँ पे H और OH गया H2 करके, यहाँ पे भी गया, और जैसे मुझे यहाँ पे NaCl सॉल्ट मिला तो ये NaH के जगह पे आता है और मुझे क्या मिलता है, ये सोडियम फिनॉक्साइड सॉल्ट। क्या मिलता है मुझे, सोडियम फिनॉक्साइड सॉल्ट। तो HCl H2 और HNO3 ये जो वेल प्रूव्ड एसिड्स है बच्चों, ये जैसे बेसिस को न्यूट्रलाइज करके सॉल्ट और वाटर फॉर्म करते हैं, ये बात फिनॉल भी करता है। फिनॉल भी बेसिस को न्यूट्रलाइज करता है और हमें क्या देता है, सॉल्ट और वाटर देता है। तो ये रिएक्शन प्रूव करती है कि फिनॉल क्या है, एसिडिक इन नेचर है। फिनॉल क्या है, एसिडिक इन नेचर है। और एक सबूत मैं देता हूं आपको। अब जैसे HCl एक्टिव मेटल के साथ क्या होता है, रिएक्ट, 2 Na और 2 Cl क्या तैयार करते हैं, ट्वाइस NaCl, और 2 हाइड्रोजन एटम कंबाइन होके क्या तैयार करते हैं, H2 गैस। हमारा फिनॉल करता है क्या ये बात, बिल्कुल बिल्कुल करता है। हमारा फिनॉल भी, ये देखो, ये हमारा फिनॉल है 2 मॉलिक्यूल्स, और ये ट्वाइस Na मेटल के साथ रिएक्ट किए, 2 फिनॉल के 2 हाइड्रोजन H2 गैस करके निकल जाते हैं और उसके जगह पे Na मेटल आते हैं और हमें क्या मिलता है, सोडियम फिनॉक्साइड सॉल्ट। क्या मिलता है हमें, सोडियम फिनॉक्साइड सॉल्ट। तो बाकी जो वेल प्रूव्ड एसिड्स है HCl H2 और HNO3 ये जैसे एक्टिव मेटल Na के ZnCa Mg के साथ रिएक्ट होके सॉल्ट और H2 गैस लिबरेट करते हैं। फिनॉल भी एक्टिव मेटल्स लाइक Na के Ca Zn Mg के साथ रिएक्ट होके आपको क्या देते हैं, सॉल्ट, सोडियम फिनॉक्साइड और H2 गैस। तो जैसे बाकी एसिड बेसिस को न्यूट्रलाइज करके सॉल्ट और वाटर फॉर्म करते हैं, फिनॉल भी बेसिस को न्यूट्रलाइज करके सॉल्ट और वाटर फॉर्म करता है, विच प्रूव्स द एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल। जैसे बाकी एसिड HCl H2 जैसे एक्टिव मेटल के साथ रिएक्ट होके H2 गैस लिबरेट करते हैं, फिनॉल भी एक्टिव मेटल के साथ रिएक्ट होके H2 गैस लिबरेट करता है। तो फिनॉल की ये जो रिएक्शंस है ये उसका एसिडिक नेचर बच्चों प्रूव करता है। लेकिन ये बात भी मैं आपको बताना चाहता हूं, HCl H2 ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है, उनका एसिडिक नेचर बहुत ज्यादा है, उनकी तुलना में हमारे फिनॉल का एसिडिक नेचर बहुत कम है। हाँ, लेकिन अल्कोहल से फिनॉल लाखों गुना ज्यादा एसिडिक इन नेचर है। तो आज हमें फिनॉल अल्कोहल से ज्यादा एसिडिक इन नेचर क्यों है, वही बात बच्चों आज हमें देखनी है। तो जैसे मैंने बताया कि आज का टॉपिक बहुत कॉन्सेप्चुअल है, आपको समझ लेना है, तो प्लीज आप ध्यान से सुनिएगा हर एक बात। और ये टॉपिक, ये लेक्चर आप कम से कम 2 बार सुनिएगा, देखिएगा शांति से, तभी ये कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर होगी और अगले लेक्चर आपको बहुत आसान जाएंगे। तो चलो देखते हैं अगला टॉपिक। अब देखिए, हम क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं कि व्हाई फिनॉल्स आर million times more acidic than alcohol. We are going to discuss a question, why phenols are more acidic, million times more acidic than alcohol. तो देखिए, ये देखिए, ये R सिंगल बॉन्ड OH, ये अल्कोहल है बेटा, जिसका फॉर्मूला है ROH, ऑक्सीजन पर 2 लोन पेयर है। इस अल्कोहल को जब हम पानी में डालते हैं तो ये बॉन्ड होता है ब्रेक, शेयर पेयर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन के पास जाती हैं। ऑक्सीजन पर पहले 2 लोन पेयर थी, अब ये बॉन्ड ब्रेक होके और एक लोन पेयर आ गई, तो ऑक्सीजन पर आएगा नेगेटिव चार्ज और हमें क्या मिलेगा, अल्कोक्साइड आयन, और साथ में क्या मिलेगा, H पॉजिटिव आयन यानी कि प्रोटॉन। अल्कोहल पानी में डालने के बाद H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस करता है, मतलब वो भी थोड़ा एसिडिक नेचर दिखाता है बच्चों। लेकिन अल्कोहल का एक्वा सॉल्यूशन में आप ब्लू लिटमस पेपर डिप करोगे तो अल्कोहल का एक्वा सॉल्यूशन ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट नहीं करता, क्योंकि अल्कोहल का एसिड नेचर उतना काफी नहीं कि वो ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करे।
That's why alcohols are neutral towards litmus paper. They are very less acidic in nature. बराबर है। अब क्यों अल्कोहल इतना लेस एसिडिक है, इसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। देखो ये समझ लो 100 अल्कोहल मॉलिक्यूल आपने डाले, समझ लो 100 के 100 डिसोसिएट हो गए अल्कोक्साइड आयन और H पॉजिटिव आयन में। 100 अल्कोहल मॉलिक्यूल डिसोसिएट हो गए अल्कोक्साइड आयन और H पॉजिटिव आयन में। अब होता क्या है, ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज है, आपको मालूम है आयंस आर द चार्ज स्पेसिस, आयंस आर द चार्ज स्पेसिस, और आयन पर चार्ज जितना ज्यादा उतना रिएक्टिव ज्यादा होता है वो, क्योंकि वो चार्ज उसको निकालना होता है ना, स्टेबिलिटी कम। तो जितना चार्ज ज्यादा आयन पर उतना वो ज्यादा रिएक्टिव और उतना स्टेबिलिटी उसकी कम। अब अल्कोक्साइड आयन में देखो ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज है, साथ में उसको ये अल्किल ग्रुप है अटैच, ये अल्किल ग्रुप इसको इलेक्ट्रॉन की क्या करती है, मदद। अब इलेक्ट्रॉन की मदद हो गई तो ऑक्सीजन पर का नेगेटिव चार्ज तो और बढ़ जाता है। और मैंने क्या बताया आपको, जितना नेगेटिव चार्ज ज्यादा अनायन पर उतना वो रिएक्टिव ज्यादा और उसकी स्टेबिलिटी कम। तो ये अल्कोक्साइड आयन इसके ऊपर क्या है, मोर नेगेटिव चार्ज है, मोर नेगेटिव चार्ज है। और जो मोर नेगेटिव होता है बच्चों, वो क्या होता है, जितना नेगेटिव चार्ज ज्यादा उतना वो मोर रिएक्टिव होता है, और मोर रिएक्टिव रहा तो क्या होता है, लेस स्टेबल। क्या होता है वो, लेस स्टेबल। क्या होता है वो, लेस स्टेबल। इस तरह तो अल्कोक्साइड आयन में ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज है, अल्किल ग्रुप इलेक्ट्रॉन सप्लाइंग है, प्लस इफेक्ट प्रोड्यूस करते बच्चों, तो आरओ बॉन्ड की शेप पर ऑक्सीजन की तरफ वो शिफ्ट होगी, ऑक्सीजन के ऊपर का नेगेटिव चार्ज और भी ज्यादा। अनायन पर नेगेटिव चार्ज जितना ज्यादा उतना और भी ज्यादा रिएक्टिव बनता है, क्योंकि वो नेगेटिव चार्ज उसको नलिफाई करना होता है। तो नेगेटिव चार्ज ज्यादा तो रिएक्टिविटी ज्यादा, रिएक्टिविटी ज्यादा तो स्टेबिलिटी कम। अब इससे क्या होता है, ये रिएक्टिव अल्कोक्साइड आयन वापस इस प्रोटॉन के साथ क्या होता है बच्चों, कंबाइन। मतलब 100 में से ऐसा समझो 98, 100 में से 98 अल्कोक्साइड आयन 100 में से 98 H पॉजिटिव आयन को कंबाइन होते हैं, एंड रिएक्शन ऑकर्स इन द बैकवर्ड डायरेक्शन गिविंग मोर एंड मोर अल्कोहल, गिविंग मोर एंड मोर अल्कोहल। तो जहां पे हम सोच रहे थे कि 100 अल्कोहल मॉलिक्यूल मैंने डाले, 100 अल्कोक्साइड और 100 H पॉजिटिव आयन, यदि ऐसा होता था तो अल्कोहल स्ट्रॉन्ग एसिड होता था। लेकिन अल्कोक्साइड आयन में ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज ज्यादा है, इसलिए हाईली रिएक्टिव है, लेस स्टेबल है। ये मोर रिएक्टिव अल्कोक्साइड आयन, मैक्सिमम अल्कोक्साइड आयन 100 में से 98 प्रोटॉन के साथ कंबाइन होंगे, रिएक्शन बैकवर्ड एक्शन में होंगी। अब सोचिए 100 में से 98 प्रोटॉन इनके साथ कंबाइन हो गए, 98 अल्कोहल मॉलिक्यूल मिल गए, तो यहाँ पे तो 98 अल्कोहल मॉलिक्यूल होंगे, लेकिन अल्कोक्साइड यहाँ पे 2 बचेंगे, और प्रोटॉन भी जहाँ पे हम 100 सोच रहे थे वहाँ पे 2 ही अल्कोक्साइड आयन बचेंगे, 2 ही प्रोटॉन बचेंगे, यानी प्रोटॉन की संख्या बहुत कम। और जो सब्सटेंस पानी में प्रोटॉन की संख्या कम प्रोड्यूस करता है उसका एसिडिक नेचर भी कम होता है, उसका एसिडिक नेचर भी क्या होता है, कम। तो अल्कोहल का जो एसिडिक नेचर है बच्चों वो कम है, उसकी वजह है लेस स्टेबल अल्कोक्साइड आयन। अल्कोक्साइड आयन पर नेगेटिव चार्ज ज्यादा है, इसलिए वो ज्यादा रिएक्टिव है, लेस स्टेबल है। ऐसे मोर रिएक्टिव अल्कोक्साइड आयन, मैक्सिमम अल्कोक्साइड आयन वापस इस प्रोटॉन के साथ कंबाइन होते हैं, रिएक्शन ऑकर्स इन द बैकवर्ड डायरेक्शन गिविंग मोर एंड मोर अल्कोहल मॉलिक्यूल्स। लेकिन बैकवर्ड रिएक्शन जितनी ज्यादा होंगी बच्चों उतने वो अल्कोहल के एक्वस सॉल्यूशन में प्रोटॉन की संख्या बहुत कम होगी। जहां पे हम सोच रहे थे 100 बनेंगे वहां पे 2 ही दिख रहे हैं। तो अल्कोहल जो लेस एसिडिक नेचर है इसका कारण है लेस स्टेबल अनायन। लेस उसने जो अनायन प्रोड्यूस किया है वो लेस स्टेबल है, और अनायन जो लेस स्टेबल है उसकी वजह है अनायन के ऊपर का ज्यादा नेगेटिव चार्ज, अनायन के ऊपर का ज्यादा नेगेटिव चार्ज। तो मैं आपको एक रिलेशन ही बताना चाहता हूं, मैं आपको एक रिलेशन ही बताना चाहता हूं। क्या रिलेशन है, देखो ये रिलेशन आपको याद ही करना है। एसिडिक नेचर ऑफ एसिड, एसिडिक नेचर ऑफ एसिड is directly proportional to stability of its anion। यानी एसिड डिसो होने के बाद जितना स्टेबल अनायन प्रोड्यूस करेगा बच्चों उतना एसिड का एसिड नेचर ज्यादा रहेगा, क्योंकि अनस्टेबल रहा तो प्रोटॉन के साथ कंबाइन नहीं होगा, बैकवर्ड रिएक्शन होंगी नहीं, होंगी सिर्फ फॉरवर्ड रिएक्शन। और फॉरवर्ड रिएक्शन जितनी ज्यादा होंगी उतने ज्यादा प्रोटॉन्स बनेंगे, प्रोटॉन जितना ज्यादा बनेंगे उतना एसिडिक नेचर क्या रहेगा, ज्यादा। तो acidic nature of acid is directly proportional to the stability of anion।
और अनायन की स्टेबिलिटी किस पर डिपेंड है? अनायन की नेगेटिव चार्ज की इंटेंसिटी पर। अनायन पर नेगेटिव चार्ज की इंटेंसिटी जितना ज्यादा उतना अनायन लेस स्टेबल, और अनायन जितना लेस स्टेबल उतना एसिड का एसिडिक नेचर कम। सो रिमेंबर, स्टेबिलिटी ऑफ अनायन is inversely proportional to negative charge intensity, is inversely proportional to negative charge intensity on anion। तो सीधी सी बात है बच्चों, एसिड जितना कम नेगेटिव अनायन पर, एसिड ने जो अनायन प्रोड्यूस किया उस अनायन पर नेगेटिव चार्ज जितना कम उतना अनायन मोर स्टेबल, और अनायन जितना मोर स्टेबल तो अनायन का जो पैरेंट एसिड है वो पैरेंट एसिड उतना क्या होगा? मोर एसिडिक। रिमेंबर, एसिड ने जो अनायन प्रोड्यूस किया उस अनायन पर नेगेटिव चार्ज जितना कम उतना अनायन की स्टेबिलिटी ज्यादा, और अनायन की स्टेबिलिटी ज्यादा तो पैरेंट एसिड का एसिड ज्यादा। इससे उल्टा, अनायन पर नेगेटिव चार्ज ज्यादा तो अनायन की स्टेबिलिटी कम, नेगेटिव चार्ज ज्यादा अनायन पर, अनायन की स्टेबिलिटी कम, अनायन की स्टेबिलिटी कम, एसिड का एसिडिक नेचर भी कम। यहां पे यही हो गया बच्चों, अल्कोक्सिल आयन पर नेगेटिव चार्ज ज्यादा था, नेगेटिव चार्ज ज्यादा था इसलिए रिएक्टिव ज्यादा था, स्टेबिलिटी कम थी, और अनायन की स्टेबिलिटी जितनी कम उतना एसिड का एसिडिक नेचर कम। तो मैं जो बताना चाहता हूं मेरे ख्याल से आपको ध्यान में आया बच्चों, अल्कोहल्स बहुत ही वीक एसिड है क्योंकि वो जो अनायन प्रोड्यूस करते हैं वो अनायन पर नेगेटिव चार्ज बहुत ज्यादा रहता है, जिससे वो अनायन मोर रिएक्टिव लेस स्टेबल बनता है, और जितना अनायन लेस स्टेबल उतना पैरेंट एसिड का एसिड नेचर क्या होता है? कम। तो अल्कोहल्स आर very less acidic because they produce very less stable alkoxide ion। अल्कोहल जो अल्कोक्सिल आयन प्रोड्यूस करते हैं वो वेरी लेस स्टेबल है, मोर रिएक्टिव है, जितनी अनायन की स्टेबिलिटी कम उतना एसिड का एसिडिक नेचर कम। तो एक बात मेरे ध्यान में रखो, अल्कोहल्स आर लेस एसिडिक बिकॉज देयर अल्कोक्साइड आयन इज वेरी लेस स्टेबल। अब फिनॉल अल्कोहल से मिलियन टाइम्स मोर एसिडिक है, तो आपको ध्यान में आऊंगा कि फिनॉल जो अनायन प्रोड्यूस करता होगा वो अनायन मोर स्टेबल होगा, उस अनायन पर नेगेटिव चार्ज कम होता होगा, उस अनायन पर नेगेटिव चार्ज कम तो वो अनायन ज्यादा स्टेबल होगा, जिससे फिनॉल क्या होता होगा? मोर एसिडिक। तो चलो बच्चों देखते हैं फिनॉल के बारे में, चलो देखते हैं फिनॉल के बारे में। अब देखिए बच्चों, ये हमारा फिनॉल है, ये बच्चों हमारा फिनॉल है, ऑक्सीजन पर 2 लोन पेयर रहती हैं। फिनॉल के कुछ मॉलिक्यूल्स, समझ लो 100 मॉलिक्यूल्स हमने पानी में डाल दिए। अब पानी में डाल दिए तो क्या होगा? देखो ये OH बॉन्ड क्या होगा? ब्रेक, शेयर पेयर ऑक्सीजन के पास चली जाएंगी और हमें ये मिलेगा फिनॉक्साइड आयन। ये हमें क्या मिलेगा बच्चों? फिनॉक्साइड आयन, और साथ में हमें क्या मिलेगा? ये H पॉजिटिव आयन यानी कि प्रोटॉन, यानी कि प्रोटॉन। अब जैसे अल्कोहल अल्कोक्साइड आयन तैयार करता है बच्चों, वैसे फिनॉल फिनॉक्साइड आयन तैयार करता है, H पॉजिटिव आयन। अब फिनॉल अल्कोहल से मोर एसिडिक है, मतलब फिनॉल जो अनायन प्रोड्यूस करता है वो मोस्ट स्टेबल है। ये मोस्ट स्टेबल है मतलब इसके नेगेटिव, इसके ऊपर के ऑक्सीजन के ऊपर का नेगेटिव चार्ज बहुत ही कम होना चाहिए इसके तुलना में। होता है क्या कम नेगेटिव चार्ज? तो आंसर है यस। फिनॉक्साइड आयन के ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज कम रहता है, इसलिए फिनॉक्साइड आयन मोस्ट स्टेबल रहता है, और फिनॉक्साइड आयन मोस्ट स्टेबल है इसलिए फिनॉल का एसिडिक नेचर क्या रहता है? ज्यादा। आपको मालूम है बच्चों, मैंने सीधा रूल बताया था, एसिडिक नेचर ऑफ एसिड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी ऑफ अनायन, एंड स्टेबिलिटी ऑफ अनायन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द नेगेटिव चार्ज इंटेंसिटी ऑन अनायन। तो आप बोलेंगे इसका मतलब सर फिनॉक्साइड आयन में ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज कम है इसलिए वो स्टेबल है, इसलिए फिनॉल मोर एसिडिक है। तो फिनॉक्साइड आयन में ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज कम रहता है क्या अल्कोक्साइड आयन से? यस। सर वजह क्या है? वजह है बच्चों रेजोनेंस फेनोमेनॉन, वजह है रेजोनेंस फेनोमेनॉन। चलो ये फिनॉल के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स देखेंगे बच्चों। ये देखो बच्चों, ये फिनॉक्साइड आयन का पहला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हुआ। ये फिनॉल का पहला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हुआ बच्चों। अब इसमें क्या होता है देखो, इसमें ये जो लोन पेयर्स है
वो पाई बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में देखो लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, इसलिए ये लोन पेयर रेजोनेंस में हिस्सा ले सकती है। 3 में से एक लोन पेयर यहाँ पे पाई बॉन्ड के फॉर्म में आएंगी तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों, डबल बॉन्ड आ जाएगा यहाँ पे, बराबर। लोन पेयर दूर की ऑक्सीजन से तो ऑक्सीजन पर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। और जैसे लोन पेयर यहाँ पे पाई बॉन्ड के फॉर्म में आती है, ये पाई बॉन्ड इस कार्बन पर आता है लोन पेयर के फॉर्म में, नहीं तो ये कार्बन की वैलेंसी 5 हो जाती। तो देखो ऑर्थोपोश इलेक्ट्रॉन रिच बनी, बाकी 2 पाई बॉन्ड एज इट इज। देखो यानी फिनॉक्साइड में वो नेगेटिव चार्ज परमानेंटली ऑक्सीजन पर नहीं रहता, रेजोनेंस के कारण वो बेंजीन में क्या होता है, डीलोकलाइज डिस्ट्रीब्यूट होता है बच्चों। अब ये लोन पेयर यहाँ पे पाई बॉन्ड के फॉर्म में आएंगी और ये पाई बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन पेयर इस कार्बन पर लोन पेयर के फॉर्म में आएंगी। ये देखो तो ये डबल बॉन्ड, ये ऑक्सीजन पर प्लस चार्ज, ये लोन पेयर आई यहाँ पे पाई बॉन्ड के फॉर्म में, पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन पेयर आई लोन पेयर के फॉर्म में, और इधर ये मिला हमें स्ट्रक्चर नंबर 3। ठीक है, अब ये लोन पेयर यहाँ पे आ गई पाई बॉन्ड के फॉर्म में, पाई बॉन्ड यहाँ पे आ गया लोन पेयर के फॉर्म में। तो ये देखिए ये पाई बॉन्ड, ये लोन पेयर पाई बॉन्ड के फॉर्म में, और यहाँ पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज। अब देखिए आगे अगला स्ट्रक्चर, ये लोन पेयर यहाँ पे पाई बॉन्ड के फॉर्म में, और पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन पेयर वापस ऑक्सीजन के पास चली जाएंगी। ये देखो ये पाई बॉन्ड एज इट इज, लोन पेयर यहाँ पे आ गई। तो ये हमें 5 स्ट्रक्चर्स मिले बच्चों, और आप देख रहे हैं कि रेजोनेंस के कारण नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पर अकेले पर रहता ही नहीं बच्चों, पूरा एक यूनिट चार्ज ऑक्सीजन पर रहता ही नहीं, वो एक यूनिट नेगेटिव चार्ज कितनी जगह डीलोकलाइज हो गया, देखो 1 2 3 4, ये तो वापस वहां पे आ गया। यानी ऑक्सीजन पर का जो एक यूनिट नेगेटिव चार्ज है बच्चों, वो कितनी जगह डीलोकलाइज हो गया, 4, 1 2 3 और 4। आता विचार करा, एक समजा चपाती आहे ती आपण 4 मुलांमध्ये वाटली तर एका मुलाला 1/4 मिळेल। तसंच ऑक्सीजन पर जो एक यूनिट नेगेटिव चार्ज था वो 4 जगह डिस्ट्रीब्यूट हो गया, बांटा गया रेजोनेंस के कारण। तो इससे ऑक्सीजन पर का नेगेटिव चार्ज कितना रह जाएगा बच्चों, जस्ट 1/4। कितना रहेगा, 1/4। यानी नेगेटिव चार्ज देखो कितना कम हो गया, नेगेटिव चार्ज देखो कितना कम हो गया रेजोनेंस के कारण। नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पर अकेले पर वहां पे इस एक ही जगह रहता ही नहीं, रेजोनेंस के कारण वो बेंजीन में डीलोकलाइज होता है नेगेटिव चार्ज। कितनी जगह डीलोकलाइज होता है, 4, 1 2 3 और 4। देखो ऑर्थो पैरा ऑर्थो पोजीशंस इलेक्ट्रॉनिक बनी 4 जगह, एक यूनिट नेगेटिव चार्ज 4 जगह डिस्ट्रीब्यूट हो गया, तो एक जगह ऑक्सीजन पर कितना चार्ज रहेगा, 1/4। यानी कि रेजोनेंस के कारण बच्चों वो नेगेटिव चार्ज बहुत कम हो गया, एक यूनिट का 1/4 यूनिट हो गया, 100% का 25% हो गया। नेगेटिव चार्ज जितना कम उतना वो फिनॉक्साइड अनायन क्या होगा, मोर स्टेबल, और अनायन जितना मोर स्टेबल उतना वो एसिड फिनॉल क्या होगा, मोर एसिडिक। तो फिनॉल जो मोर एसिडिक है बच्चों, इसकी वजह है वो जो अनायन प्रोड्यूस करता है फिनॉक्साइड आयन वो स्टेबल है। और फिनॉक्साइड आयन स्टेबल क्यों है, क्योंकि फिनॉक्साइड आयन के ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज बहुत कम रहता है ड्यू टू रेजोनेंस। तो इस तरह फिनॉल इज मोर एसिडिक, phenols are more acidic than alcohols because phenoxide ion is more stable than alkoxide ion. फिनॉल स्टेबल अनायन प्रोड्यूस करते हैं इसलिए फिनॉल का एसिडिक नेचर ज्यादा, अल्कोहल लेस स्टेबल अनायन प्रोड्यूस करते हैं इसलिए अल्कोहल का एसिडिक नेचर क्या है बच्चों, कम। तो रिमेंबर, phenols are millions times more acidic than alcohol because phenoxide ion is more stable than alkoxide ion. बच्चों मैं आपको और एक बात बताना चाहता हूं, जिस फिनॉल से बच्चों ये फिनॉक्साइड आयन तैयार होता है, इस फिनॉल से भी ये फिनॉक्साइड आयन मोर स्टेबल है, ये फिनॉल लेस स्टेबल है। क्यों लेस स्टेबल है मैं बताऊंगा अभी आपको। और ये फिनॉक्साइड आयन उससे भी मोर स्टेबल है, जिससे ये रिएक्शन ज्यादा से ज्यादा फॉरवर्ड एक्शन में शिफ्ट होती है, गिविंग मोर एंड मोर H पॉजिटिव आयन एंड स्टेबल फिनॉक्साइड है। तो जितने ज्यादा H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस करेंगे एसिड एक्वस सॉल्यूशन में,
है ना। जितना एसिड एक्वस सॉल्यूशन में ज्यादा H पॉजिटिव प्रोड्यूस करता है उतना उसका एसिडिक नेचर ज्यादा। अब आपके मन में सवाल आया होगा कि सर फिनॉल क्यों लेस स्टेबल होता है, फिनॉक्साइडाइन से ये लेस स्टेबल क्यों है? तो उसका भी मैं कारण आपको बच्चों बताता हूं। ये फिनॉक्साइडाइन के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, अब ये हम देखेंगे फिनॉल के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। चलो देखो, ये देखो बच्चों, ये अपना फिनॉल है, ऑक्सीजन पर 2 लोन पेयर है, ठीक है। ये अपना फिनॉल है, ऑक्सीजन पर 2 लोन पेयर है। ये लोन पेयर पाई बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में है और इसलिए क्या होता है देखो, ये लोन पेयर यहाँ पे पाई बॉन्ड के फॉर्म में आएंगी, पाई बॉन्ड इस कार्बन पर लोन पेयर के फॉर्म में आएगा और आपको क्या मिलेगा, आपको ये मिलेगा यहाँ पे इधर नेगेटिव और इधर ये देखो इधर पॉजिटिव। ये स्ट्रक्चर नंबर 2, ठीक है। अब देखो चार्ज सेपरेशन हो गया, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन पर पहुंचा आ गया और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन पर क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज। एक ही मॉलिक्यूल के अंदर पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज को अलग अलग करके रखने के लिए क्या लगती है बच्चों, एनर्जी। जैसे मैग्नेट का नॉर्थ पोल साउथ पोल वो चिपक के रहना पसंद करते हैं, उनको अलग अलग करके रखो तो उसको एनर्जी लगेंगी बच्चों, आपको ताकत लगेंगी। आपकी थोड़ी भी ताकत कम पड़ी तो वो चिपक जाएंगे। वैसे ही जैसे नॉर्थ साउथ पोल को मैग्नेट के अलग अलग रखने के लिए एनर्जी लगती है, दूर दूर रखने के लिए, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज को अलग अलग रखने के लिए बच्चों क्या लगती है, एनर्जी। मतलब फिनॉल ये मोर एनर्जी वाली सिस्टम है और सिस्टम की एनर्जी जितनी ज्यादा उतना क्या होता है बच्चों, लेस स्टेबल। तो देखो फिनॉल में चार्ज सेपरेशन है प्लस माइनस, फिनॉक्साइडाइन में नहीं। फिनॉक्साइडाइन में एक ही प्रकार का फिनॉक्साइडाइन में बच्चों फिनॉक्साइडाइन में देखो एक ही प्रकार का क्या है, फिनॉक्साइडाइन में एक ही प्रकार का चार्ज है, वो है नेगेटिव चार्ज। फिनॉक्साइडाइन में एक ही प्रकार का चार्ज है, वो है नेगेटिव चार्ज और वो भी डीलोकलाइज होता है। फिनॉल में चार्ज सेपरेशन नहीं बच्चों, वो गलती से हो गया था मेरा। ये तीसरी लोन पेयर के अगर नेगेटिव चार्ज है, जब ये लोन पेयर इधर आ जाती है तो ऑक्सीजन पर का नेगेटिव चार्ज चला जाता है। यानी फिनॉक्साइडाइन में एक ही प्रकार का चार्ज है, नेगेटिव चार्ज, वो भी चार्ज जगह डीलोकलाइज हो रहा, जिससे फिनॉक्साइडाइन में ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज बहुत ही कम रहता है और अनायन पर नेगेटिव चार्ज जितना कम उतना मोर स्टेबल, और अनायन जितना मोर स्टेबल उतना उसका पैरेंट एसिड मोर एसिडिक। फिनॉल में चार्ज सेपरेशन है बच्चों प्लस माइनस, तो ये चार्ज सेपरेशन के लिए ज्यादा एनर्जी लगती है। मतलब फिनॉल मोर एनर्जी कंटेंट वाली सिस्टम है और जितनी एनर्जी ज्यादा उतनी है ना स्टेबिलिटी कम, तो इसलिए फिनॉल लेस स्टेबल है। अब इसमें भी एक बार ये तैयार होने के बाद ये नेगेटिव चार्ज बेंजीन रिंग में क्या होता है, डीलोकलाइज। ये लोन पे रहेंगे यहाँ पे पाई बॉन्ड के फॉर्म में, पाई बॉन्ड आएगा इस कार्बन पर लोन पेयर के फॉर्म में। ये देखो ये पाई बॉन्ड और ये पाई बॉन्ड आ गया लोन पेयर के फॉर्म में और ये इधर ये मिला हमें स्ट्रक्चर नंबर 3। अब इसके आगे देखो ये लोन पेयर आएंगी पाई बॉन्ड के फॉर्म में, पाई बॉन्ड आएगा इस कार्बन पर लोन पेयर के फॉर्म में, तो हमें ये मिलता है ये पाई बॉन्ड और इधर ये लोन पेयर, ठीक है। ये लोन पेयर यहाँ पे पाई बॉन्ड के फॉर्म में और ये पाई बॉन्ड यहाँ पे आएगा वापस लोन पेयर के फॉर्म में, ये पाई बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड और इधर हमें ये मिला, इधर हमें ये मिला स्ट्रक्चर नंबर 5। तो बच्चों आपने देखा कि फिनॉल मॉलिक्यूल्स में देयर इज अ चार्ज सेपरेशन प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। चार्ज सेपरेशन के लिए लगती है बच्चों एनर्जी। इसका मतलब ये है बच्चों कि जो फिनॉल है ये मोर एनर्जी वाली सिस्टम है, फिनॉल जो है ये मोर एनर्जी वाली सिस्टम है, लेस स्टेबल सिस्टम है। फिनॉक्साइडाइन ये लेस एनर्जी वाली सिस्टम है, यानी कि मोर स्टेबल है और रिएक्शन हमेशा मोर स्टेबल सब्सटेंस की तरफ शिफ्ट होती है। इसलिए लेस स्टेबल फिनॉल मॉलिक्यूल्स ज्यादा डिसोसिएट होंगे पानी में, ज्यादा फिनॉक्साइडाइन तैयार करेंगे और ज्यादा H पॉजिटिव आयन, और इसलिए फिनॉल इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल बिकॉज फिनॉक्साइड आयन इज मोर स्टेबल देन अल्कोक्साइड आयन। ये बात ये नीट में आया है क्वेश्चन कि फिनॉल इज मोर स्टेबल देन अल्कोहल। तो आंसर है
बिकॉज फिनॉक्साइड आयन इज मोर स्टेबल देन अल्कोक्साइड आयन। तो ये हो गया बच्चों यहां तक की पूरा। अब फिनॉल के बेंजीन रिंग पर यदि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप रहे, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप रहे, तो फिनॉल का सिग्नेचर बढ़ा सकते, कम कर सकते। तो वो फैक्टर हम कल देखेंगे। तो बच्चों आपको ध्यान में आऊंगा कि आज का लेक्चर कॉन्सेप्चुअल है। कॉन्सेप्चुअल है तो आपको बहुत ध्यान से सुनना पड़ेगा। आज का और कल का लेक्चर आपको ध्यान से सुनना पड़ेगा, ठीक है। कल मैं अर्थात रिवीजन भी करूंगा, ठीक है, तो आपको पूरा रिवाइज हो जाएगा। तो मिलते हैं बच्चों कल, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।